बालसमंद गांव में 2 अक्टूबर को रैली को संबोधित करेंगे दिल्ली उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। बोले डॉक्टर सुशील गुप्ता, खट्टर सरकार ने स्कूलों को बंद कर शिक्षा व्यवस्था को किया है चौपट। नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा के साथ साथ हरियाणा जागृति 24। प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार, बेरोजगार और अपराध बढ़ता जा रहा है। पूरे प्रदेश में स्कूल बंद होने के कगार पर हैं। हरियाणा सरकार स्कूलों को बंद करने पर आमदा है। मुख्यमंत्री के गांव में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अस्पताल बंद नहीं रहे। महिलाएं 6 बजे के बाद घर से निकल नहीं सकती। सरकार पर यह आरोप आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी जात पात की राजनीति कर देश को तोड़ने का काम कर रही है। सुशील गुप्ता ने कहा कि आदमपुर में बालसमंद में दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया एक बड़ी रैली करेंगे। उसके लिए आज रोहतक में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। उसके बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कहते हैं एक ही सब्जेक्ट का टीचर कई सब्जेक्ट पढ़ा। आपके रोहतक जिले में ऐसा मामला संज्ञान में आया कि अध्यापकों के बजाय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी बच्चों की क्लास ले रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं। शिक्षा अधिकार पंचायत को संबोधित करने के लिए 2 अक्टूबर को दिल्ली के शिक्षा मंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी आदमपुर में बालसमंद गांव के अंदर आ रहे हैं। वहां पर किस प्रकार की शिक्षा नीति होनी चाहिए, कैसे हरियाणा के स्कूलों को दिल्ली की तरफ बदला जाए, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। हरियाणा के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमरा चुकी है। हरियाणा में कानून व्यवस्था लचर पचर हो चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री आजकल दुबई की सैर पे रहते हैं कि हम जंगल सफारी बनाएंगे। देश के प्रधानमंत्री चीते इंपोर्ट करने में रह रहे हैं, परंतु हरियाणा के जो चीते चारों तरफ खड़े हुए बेरोजगार नौजवान उसकी चिंता नहीं करते। सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस देश के अंदर कहीं है तो हरियाणा के अंदर है। हरियाणा का पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगारी की वजह से आज अपराध के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो चुका है। परंतु हरियाणा सरकार ना तो सरकारी नौकरियां निकाल रही और ना ही उद्योग को बढ़ावा देने वाली नीतियां लगा रही। जब समय आता है फसल का, किसान को परेशान करने के लिए मंडियों के अंदर कोई नए कानून का उद्घोष करती है ताकि इनकी फसल समय पे ना खरीद पाए। यही इस वर्ष हुआ जब लोग फसल लेके अब मंडियों में आए तो सरकार ने उसके परचेज को ऑनलाइन करने के लिए ऐसे पेच लड़ाए कि बरसात के अंदर भीग के फसल बहुत खराब हो गई। मैं हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा, खेत में खड़ी हुई फसलें पानी के अंदर दब गई है। मंडी में पड़ी हुई फसलें आपकी खराब नीति के कारण खराब हो गई है, उसका मुआवजा किसानों को दिया जाए। आज पूर्ण संपूर्ण विश्व आधुनिक शिक्षा की बात करता है, परंतु खट्टर साहब आप प्राचीन शिक्षा की बात करो कि एक अध्यापक फिजिक्स भी पढ़ाएगा, केमिस्ट्री भी पढ़ाएगा, मैथ भी पढ़ाएगा। एक अध्यापक सामाजिक ज्ञान भी पढ़ाएगा तो भाषा विज्ञान भी पढ़ाएगा। अब देश और दुनिया बदलती जा रही है। हरियाणा को भी उसके कदम के साथ मिला के चलना पड़ेगा। हरियाणा के बच्चों को ऐसा दुर्भावना का शिकार ना बनाओ आप। और आपकी इसी पॉलिसी को उजागर करने के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी 2 अक्टूबर को दोपहर में बालसमंद गांव के अंदर
हनुमान चौक पे आदमपुर में पहुंच रहे हैं। मैं आपके चैनलों के माध्यम से आदमपुर हिसार के सभी साथियों को आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप वहाँ पर आएँ और किस प्रकार से दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने पूरी दुनिया के अंदर नाम किया है, शिक्षा नीति के अंदर आमूलचूल परिवर्तन करके, स्कूलों का पूरा जीर्णोद्धार करके, कॉलेजों को बेहतर बना के, बिजनेस ब्लास्टर स्कीम चला के, देशभक्ति के पाठ्यक्रम चला के बच्चों का ऐसा बना है कि वो रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने। हरियाणा को भी ऐसा ही चाहिए। जय हिंद। वैकेंसी निकाल रही है, ये क्या जेबीटी की टीचर अभी चल रही है जो हरियाणा में? हरियाणा सरकार बहुत बार वैकेंसी निकाल चुकी है और हर बार रद्द कराती है, जानबूझ के पेपर बेचती है और फिर पेपर लीक होते हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर लीक होता है और अधिकारी गिरफ्तार होते हैं तो उनकी चैट विधानसभा के अंदर घूस दे के पैसे मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर गए और आज तक उसके ऊपर कोई जुडिशियल इंक्वायरी का ऑर्डर नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप दूध के धोए हुए अपने आप को कहते हो तो बहुत शर्म की बात है जब आरोप आपके ऊपर लगता है, ना आप उसका स्पष्टीकरण देते हैं ना उसके ऊपर जांच बैठाने के लिए कोई समिति का गठन कराते। मैं ऐसे अनेकों बिल्डरों को भी जानता हूं जहां पे कांग्रेस और भाजपा की मिलीभगत सामने नजर आती है। कोर्ट कहती है एक बिल्डर के ऊपर 18 बार एफआईआर दर्ज करने के लिए बातें हुई, परंतु कोर्ट के ऑर्डर को हरियाणा सरकार का डीसी ओवर रूल करता है। क्या इसके अंदर मुख्यमंत्री जी का कोई प्रेशर है कि कोर्ट के ऑर्डर को भी ना माना जाए? आप वक्त आ चुका है, अगर दिल्ली सरकार सब कुछ फ्री दे के भी 18,000 करोड़ रुपए सालाना मुनाफा कमाती है तो खट्टर सरकार को बताना पड़ेगा, ना आप बिजली फ्री देते, ना आप पानी फ्री देते, ना आप शिक्षा देते, ना चिकित्सा देते, ना आप महिलाओं को ट्रांसपोर्ट फ्री देते। आपके ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा है तो ये पैसा कहां गया? हरियाणा के विकास के अंदर ये पैसा क्यों नहीं लगा? ये किस किस की जेब के अंदर गया? इस बात की जांच होनी चाहिए। गुप्ता जी, मुख्यमंत्री कहते हैं अगर फिजिक्स का टीचर मैथ पढ़ाएगा तो रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल होगा, परंतु जो आज स्पेशलाइजेशन का जमाना है, इन बच्चों का विकास रुक गया है। मैथमेटिक्स और साइंस का फिजिक्स सब्जेक्ट दोनों अलग अलग है, दोनों की गुणवत्ता अलग है, दोनों का कार्य क्षेत्र अलग है। और ऐसा है तो क्यों सारी दुनिया के अंदर फिजिक्स अलग पढ़ाई जाती है और मैथमेटिक्स अलग पढ़ाया जाता है? क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस सब्जेक्ट में कोई नई पीएचडी की है, कोई नया शोध किया है कि बच्चों को 2 टीचर्स की जरूरत नहीं, 1 टीचर करेगा? सारी दुनिया कहती है। और बढ़ती हुई शिक्षा, बढ़ते हुए विकास के लिए जरूरी है सुपर स्पेशलाइजेशन हो। मैथमेटिक्स के अंदर भी ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, सामान्य गणित के अलग अलग अध्यापक हो। बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन को मांगती है, गुरुकुल की शिक्षा नहीं मांगती। मंशा क्या लग रही है इसके पीछे? मंशा सरकार जानबूझ के लोग अपने अधिकार को ना मांगे, शिक्षित नहीं करना चाहते। रोजगार इनके पास है नहीं, किसान के लिए अच्छा चाहते नहीं, व्यापार को पनपने देते नहीं, सिर्फ हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पे, धर्म और जाति के मुद्दे पे इस देश को बांटना चाहते हैं। ये देश ऐसा होने नहीं देगा। अरविंद केजरीवाल जी ने मेक इंडिया नंबर 1, हिंदुस्तान को दुनिया का पहला राष्ट्र बनाने की घोषणा की है। हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों का आह्वान किया है, जाति और धर्म को छोड़ के आइए, जुड़े। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। इस देश को विकसित करना है, इस देश को शिक्षित करना है, इस देश को आगे लेके जाना है। अच्छा, ये कैसा आह्वान है अरविंद जी का कि आप अगर गिरफ्तारी दे सकते हो तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कीजिए? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी डरा रही है, पैसे देके खरीद रही है। लगभग 300 विधायक
कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टियों के हाथ बिक चुके हैं और भाजपा खरीद चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पहले ईडी का डर दिखाती है, सीबीआई का डर दिखाती है, पुलिस का डर दिखाती है और फिर पैसे ऑफर करते हैं कि ये सारी एजेंसियां बंद, आप दूध के दोई हो जाओगे, हमारे पास आ जाओ। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है अगर देश को विकसित करना है तो इन औचे हथकंडों से डरने की जरूरत नहीं है, जेल में जाने के लिए तैयार रहे, क्योंकि आजादी की दूसरी लड़ाई है और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और भ्रष्टाचार इस देश से खत्म करके रहेंगे। गुप्ता जी, आप लोग केवल शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे को ज़्यादातर उठा रहे हैं और भी बहुत सी ऐसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर के लोग परेशान हैं, वो मुद्दे कौन क्यों हैं आपके पास? देखिए, सबसे पहले हमने कहा कि हर घर को बिजली मिलनी चाहिए और फ्री मिलनी चाहिए, वो हमने दिया, प्राथमिकता पे है। हमने कहा कि हर घर को शुद्ध पानी मिलना चाहिए, फ्री मिलना चाहिए पानी पीने का, प्राथमिकता पे है। हमने सारे देश में पहले ऐसी सरकार बनाई जो शहीद हुए जवान को 1 करोड़ रुपये सम्मान राशि देती है, शहीद का सम्मान होना चाहिए, वो प्राथमिकता पे है। हमने दिल्ली के अंदर वो कानून बनाया कि एक भी दुकानदार के ऊपर दिल्ली सरकार का इंस्पेक्टर नहीं जाएगा, हम उसको बेईमान नहीं समझेंगे, ताकि टैक्स बढ़े, लोग ईमानदारी से काम करें। दिल्ली में टैक्स बढ़ा, व्यापार बढ़ा, इनोवेटिव उद्योग बढ़े, वो प्राथमिकता पे है। दिल्ली में हमने महिलाओं के लिए, महिलाओं का सर्वांगीण विकास हो, बस यात्रा मुफ्त करी, ताकि दूर जाके नौकरी करना चाहे तो कर सके, घर से बाहर निकल सके, उनका एक्सपोजर हो सके, वो प्राथमिकता पे है। महिला की सुरक्षा के लिए देश की राजधानी में, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा कैमरे लगाए, वो मुद्दा प्राथमिकता पे है। हजारों मुद्दे प्राथमिकता पे हैं। हमने सबसे पहला प्राथमिकता पर मुद्दा दिया भ्रष्टाचार खत्म करना, ताकि देश का विकास हो सके। हमने प्राथमिकता दिया कानून व्यवस्था को कायम करना, हमने प्राथमिकता दी अच्छी सेहत देना, हमने प्राथमिकता दी रोजगार देना। पहली बार दिल्ली के अंदर रोजगार बजट बना, ताकि युवाओं को इधर उधर ना घूमना पड़े, वहां रोजगार। हर जाति को, आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जो जाति और धर्म की राजनीति नहीं। जो भी व्यक्ति अगर कहीं दबा है, कुचला है, पिछड़ा है, वो किसी भी जाति का, हम उसके साथ सबके लिए नहीं खुला है। नहीं, उनको अनुसूचित आप जाति का दिखा के वो एक आम मैं व्यक्ति आपको है। बताऊं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है, हर व्यक्ति की फोटो सोशल वायरल होती है, परंतु आप देखते किसको, ये आपकी नजर है। अरे हम तो शिक्षा की बात कर रहे हैं, हमने कभी हिंदू मुसलमान की बात करी, हमने कभी जाट गैर जाट की बात करी, कभी पंजाबी नॉन पंजाबी की बात करी। भाजपा का मुख्यमंत्री कभी कहता है मैं पंजाबी हूँ, कभी कहता है 36 जात वर्सेस 1 जात, कभी कहता है कि हिंदू सुरक्षित हो जाओ। ये बातें अरविंद केजरीवाल नहीं करते, आम आदमी पार्टी नहीं करती। आम आदमी पार्टी सर्वधर्म सर्व जाति का समभाव की बात है। एक और राजस्थान में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, कांग्रेस वो बुजुर्ग हो चुकी है जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि घर पे ले जाकर सेवा कर ला, इसका कोई इलाज नहीं बचा।